सो हेलो गाइस, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं एक बेहतरीन पज़ल, मेंस लेवल पज़ल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेन सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें ब्लड रिलेशन भी जुड़ा हुआ है, साथ में डबल डबल स्क्वायर वाला है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो कह रहा है कि 6 पर्सन ABFDEG who belongs to the family have 3 generations and all are sitting around the 2 square table such that the person at the 3 corners of the each outer and inner some of them are, ठीक है। तो बना लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि 2 स्क्वायर है, ठीक है, 2 स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर बना लेते हैं। तो यहाँ पर 2 बना लेते हैं ऐसे ही। तो एक और बना लेते हैं, ये बन गया। और एक और ऐसा 2 केसेस वाला बना लेते हैं, ताकि फिर से बाद में हम लोग को डायग्राम बनाना ना पड़े। ठीक है ना, 2 सर्कल में, ठीक है। सम ऑफ देयर फेसिंग आउटसाइड और सम ऑफ इनसाइड। और 3 लोग बोला है कि 3 लोग हैं, 3 कॉर्नर से बैठे हुए, ठीक है। और एक जो है वो मे बी वेकेंट के लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहे हैं एफ इज़ द डॉटर ऑफ जी। एफ जो है वो डॉटर है, एफ इज़ द डॉटर ऑफ जी, ठीक है। उसके बाद फिर कह रहा है कि ब्रदर इन लॉ ऑफ जी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ बी। ब्रदर इन लॉ ऑफ जी सेकंड टू द राइट ऑफ बी, ठीक है। अगर ये साइड देख रहा है तो ये साइड देख रहा है, यहाँ पर दिया हुआ है ऑपोजिट एंड बोथ फेस ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। उसका फिर कह रहा है बी सन इन लॉ ऑफ डी। तो बी जो है वो सन इन लॉ है डी का, ठीक है। एंड डज नॉट सिट इन द सेम स्क्वायर विद हिज डॉटर। डी जो है वो अपने डॉटर के साथ सेम स्क्वायर में नहीं बैठा है, ठीक है। उसका तो कहना है इज़ द डॉटर ऑफ डी। अब यहाँ से हम लोग पता चला कि इज़ द डॉटर ऑफ डी एंड इज़ नॉट मैरिड टू बी। इट मीन्स ये यही होगी, है ना। यहाँ पर ये नहीं होगी क्योंकि मैरिड टू बी नहीं है, यानी किसी बहन है। सो मैं यहाँ पर या तो ये हो सकती है या तो जी हो सकता है ना। तो ये हो गया यहाँ पर। उसका तो कह रहा है देयर इज़ ओनली 1 वैकेंट सीट इन ईच स्क्वायर। मतलब कि इन वाले में 1 वैकेंट और आउट वाले में 1 वैकेंट, ठीक है। तो इन और आउट दोनों में 1 वैकेंट होगा। उसका तो कहना है कि द वैकेंट सीट आर नॉट इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। और वैकेंट जो होंगे, वैकेंट एक दूसरे के ऑपोजिट भी नहीं होंगे, ठीक है। मतलब एक दूसरे के आमने सामने नहीं बैठेंगे, ये भी नहीं होंगे। नो, उसके फिर कह रहा है कि नो वन सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ बी। अब इमीडिएट राइट ऑफ बी में यहाँ पर क्या था, एक था ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, खाको नो वन, यानी कि यहाँ पर वैकेंट आ जाएगा। इट मीन से फिक्स हो गया, वैकेंट यहाँ पर आएगा। उसके बाद फिर कह रहा है कि डॉटर ऑफ बी सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी। डॉटर ऑफ बी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, तो जी के ठीक लेफ्ट में कौन है, बी के डॉटर, ठीक है। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, ठीक है, ये हो गया। उसके फिर क्या रहा है कि इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी हो फेसेस ई। अब जो जी है ये फेस करती है ई को, ठीक है, ये भी फिक्स हो गया। उसके फिर ई डज नॉट सिट इन द सेम स्क्वायर विद एफ। अब ई जो है वो एफ के साथ सेम स्क्वायर में नहीं बैठेगा। और उसके बाद फिर कह रहा है कि डी इज़ नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ जी। जी का इमीडिएट नेबर डी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद फिर फादर ऑफ ई डज नॉट सिट इन द सेम स्क्वायर विद हिज सन इन लॉ। अब ई का फादर जो है वो सेम स्क्वायर में अपने सन इन लॉ के साथ नहीं बैठेगा, ठीक है। उसके बाद फिर मतलब सेम स्क्वायर लिख देते हैं, सेम स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद फिर बी हैज़ नो ब्रदर। बी के पास कोई ब्रदर नहीं है, ठीक है। बी नो ब्रदर, नो ब्रो, ठीक है। उसके बाद फिर एफ एंड ए सेम डायरेक्शन, और एफ और ए जो है सेम डायरेक्शन, एफ ए सेम डायरेक्शन। और उसके बाद फिर एफ डज नॉट फेस वैकेंट सीट। एफ जो है वो वैकेंट को फेस नहीं करेगा, ठीक है। और कह रहा है ई एंड एफ सेम डायरेक्शन, यानी कि एफ ए ई जो है वो तीनों सेम डायरेक्शन को देखेगा, ठीक है। और बी एंड एफ डज नॉट फेस ईच अदर। बी और एफ जो है डज नॉट फेस ईच अदर। और बी और एफ डज नॉट फेस ईच अदर, ठीक है। चलिए हो गया। तो अब हम लोग कहाँ से करेंगे, तो यहाँ से दिया हुआ है, कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से, हाँ, जी की डॉटर। जी के सामने ई है, तो जी के सामने ई है, तो यहाँ पे हम लोग मान के चले कि जी हम यहाँ पर करते हैं, जी के सामने ई है तो ई यहीं पर आ जाएगा। और अगर हम लोग जी को अंदर रखते हैं तो जी यहाँ हो जाएगा और ई यहाँ पर हो जाएगा। फिर ठीक उसके बगल में लेफ्ट में कौन है, डॉटर ऑफ बी। तो डॉटर ऑफ बी के लिए क्या कर सकते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिए 6 लोग हैं, कौन कौन है, 6 लोग हैं, ठीक है। 6 लोग में से 3 लोग हो चुके हैं, ठीक है, 3 लोग हो चुके हैं। उसके बाद फिर एक यहाँ पर जैसे कौन कौन है, ए बी एफ डी ई जी, ए बी एफ डी ई जी। तो बी खुद का तो बेटा हो नहीं सकता, बेटी हो नहीं सकती ना। और जी भी नहीं, एफ तो यहाँ पर डी हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर मतलब इसकी बीवी का बाप या तो माँ है, ठीक है। ई नहीं हो सकता क्योंकि ये साली है, सिस्टर इन लॉ है, ठीक है। जी का पता नहीं, और क्योंकि जी बोल रही है कि, और उसके फिर बी, तो एफ हो सकती है तो ए हो सकता है। तो और यहाँ पर दिया वहाँ जी, मतलब एफ़ जो है जी की बेटी है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये जो है इसमें अगर हम लोग जी को यहाँ पर रख देते हैं और इसकी एफ़ की बेटी हो जाए
और उसके बाद क्या कह रहा है, सन इन लॉ का कहीं दिया हुआ था, नहीं ब्रदर इन लॉ कहीं पर दिया हुआ था, ब्रदर इन लॉ, हाँ बी का एक छोड़कर ब्रदर इन लॉ, अब जी का ब्रदर इन लॉ, अब बी का कोई तो भाई है नहीं है ना, तो जी का ब्रदर इन लॉ क्या हो जाएगा, इसकी बहन का पति, यानी कि कौन होना चाहिए, तो ए हो जाएगा क्योंकि यही बस बचा हुआ है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ये हो गया। उसके बाद कह रहा है कि फादर ऑफ ई का फादर, तो ई का फादर एक ही है यहाँ पर डी, तो ये हो गया फिक्स हमारा। कह रहा है कि ई का फादर जो है सेम स्क्वायर में नहीं है अपने मतलब सन इन लॉ कौन कौन है इसका, तो बी और ए है, यानी कि ई जो है वो बी और ए के साथ सेम स्क्वायर में नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा, तो ये फिक्स हो गया। अब यहाँ पर जी के बगल में कौन आ जाएगा, तो एफ़ आ जाएगा यहाँ पर एफ़, और उसके बाद फिर यहाँ पर एफ़, ठीक है, बोल रहा है कि बी, अब उसके बाद फिर क्या बोल रहे हैं कि डी जो होगा, डी का डॉटर सेम स्क्वायर में नहीं बैठेगा, तो डी का डॉटर सेम स्क्वायर में नहीं बैठेगा, तो या तो यहाँ पर नहीं बैठेगा या तो यहाँ पर नहीं बैठेगा, दो बेटी है कहीं ना कहीं, तो एक ही का बात कर रहा होगा ना, दोनों का बात नहीं कर रहा होगा, तो B1 और ब्रदर इन लॉ यानी B1A। अब B1A, अब कह रहा है कि बी यहाँ पर आ नहीं सकता है क्योंकि बी और ए दोनों एक ही जगह में आएगा ना, तो यहाँ पर आ सकता है बी, तो B1A, तो इस साइड हम लोग बी रख नहीं सकते हैं, तो B1A ऐसा हो जाएगा, B1 और ए राइट साइड में है ना, राइट साइड में, तो ये अंदर की ओर फेस करेगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, तो यहाँ पर अब देखिए क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये एफ़ और बी ऑपोजिट मतलब फेस कर रहे थे, तो ये गलत दिया होती है, यानी कि बी यहीं पर आना चाहिए, और यहाँ पर ए आ जाएगा, तो ये क्या करेगा, बाहर की ओर फेस करेगा, बी बाहर की ओर फेस, और ये इसका ऑपोजिट है, तो ये बाहर की ओर फेस करते हैं, अंदर की ओर फेस करेगा, ए दिया हुआ है यहाँ पर, इसका जो ब्रदर इन लॉ जो है वो जी का वो ऑपोजिट फेस करेगा बी का, तो ये बाहर की ओर फेस करते हैं, अंदर की ओर फेस करेगा, और ए एफ और ई तीनों सेम डायरेक्शन में फेस करेंगे, यानी कि ये अंदर की ओर फेस करेगा, ठीक है, ये अंदर की ओर फेस करेगा, और यहाँ पर तो एक छूट रहा है, तो यहाँ पर ये वैकेंट हो गया। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि डी जो है इसके बगल में नहीं बैठेगा, तो यहीं पर बैठेगा डी, और ई और ए और ये सब तीनों ई ए और एफ सेम डायरेक्शन में बोला है, ई और एफ, तो ये भी अंदर की ओर ही देखेगा, तो मीन्स हो तो गया, अरे वाह एक ही बार में तो हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा, CND हो जाएगा, क्योंकि इसको क्लियर नहीं है कि कहाँ देख रहा है, यानी कि हो गया फिक्स, यहाँ पर हो जाएगा वैकेंट, हो गया, दैट्स इट। सो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था, और काफ़ी मतलब कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, और रीडिंग अच्छा होना जरूरी है, बार बार बोलता हूँ मैं। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब प्लीज़ गाइस अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।